आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन जो होने जा रहा है, उसके लिए हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके अतिथि। तो आप मुझे बताइए, अयोध्या में जो आयोजित होने वाली क्षत्रिय महासभा 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मेरा नाम सुरजीत सिंह है और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। ये जो समागम अयोध्या में होने वाला है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा समाज है, वो जो अलग दिशा में जा रहा है, उसको एकत्रित करना। क्योंकि आज क्या राजनीतिक दोष की वजह से जो है, हमारा जो समाज है, वो बिखर गया है। तो ये समागम का यही उद्देश्य है कि जो क्षत्रिय समाज में एक बड़ा मैसेज देना है कि किस तरह जो है हमें एकजुट होके जो है एक मंच पे और काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है सर उसके बारे में? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सुरजीत सिंह भाई साहब के साथ आया हूँ और मुंबई में आके हमें केवल यही घोषणा करनी है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा 23 अगस्त 2026 में दोपहर 2 से 5 हनुमानगढ़ी पर क्षत्रिय समागम आयोजित किया जा रहा है। और ये जो क्षत्रिय समागम अयोध्या में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अयोध्या ही क्षत्रियों की भूमि है, राम जन्मभूमि है। और अब राम जन्मभूमि में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में किसी भी क्षत्रिय समाज की कोई भागीदारी रखी ही नहीं गई है। तो हमारे क्षत्रिय समागम के कार्यक्रम का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हम वहां राजपूत समाज के सभी भाई इकट्ठा होंगे और हम उस पे यहाँ सबसे पहली जो मांग उठाएंगे वो यही है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में क्षत्रिय समाज की एक विशिष्ट भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दूसरा, जो ये चंदा चोरी और ये दान चोरी की जो घटनाएं हैं, इससे भी क्षत्रिय समाज बहुत क्षुब्ध है। इसलिए अब क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ के अपनी नेतृत्व को वहां स्वीकार करना पड़ेगा और नेतृत्व के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। वहां हम लोग हजारों संख्या में इकट्ठा होंगे और हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर हम अपने समाज की एकजुटता का परिचय देंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 2 से 5 बजे तक चलेगा। 23 अगस्त को हनुमानगढ़ी के पास हनुमान कथा मंडपम में ये कार्यक्रम होगा और शाम को 5 बजे के बाद एक साथ राजपूत समाज के भाई लोग भव्य दर्शन शोभा यात्रा भी निकालेंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि क्या यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विरोध में है या समाज के मुद्दे को उठाने के लिए आयोजित किया जा रहा है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है सीधे सीधे इसका नाम है क्षत्रिय समागम। क्षत्रिय समागम का मतलब ये है कि पूरे देश भर में, मैं महाराष्ट्र क्यों आया, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह भाई साहब ने मुझे बुलाया कि रणजीत भैया आप एक काम करिए, मुंबई आ जाइए और हम लोग मुंबई से यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिससे महाराष्ट्र में भी जितने हमारे क्षत्रिय समाज के भाई हो रह रहे हैं वो एक साथ अयोध्या चल के उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। तो इस कार्यक्रम का नाम हमने क्षत्रिय समागम रखा है। तो ना ये किसी राजनीतिक पार्टी को ओरिएंटेड है, ना किसी संगठन। सभी राजनीतिक पार्टी, समस्त विचारधारा और समस्त करणी सेना, समस्त क्षत्रिय महासभाओं के जो सदस्य हैं, जो भी राजपूत समाज के भाई लोग हैं, वो सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं और समस्त करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के जो पदाधिकारी हैं उनको हम अतिथि के रूप में बुलाएंगे भी। इसीलिए इसका नाम हमने क्षत्रिय समागम रखा है। ये किसी पार्टी विरोधी या पार्टी सहयोगी विचारधारा के बजाय क्षत्रिय समाज के लोगों को बढ़ाने की विचारधारा को लेकर बनाया गया है। अच्छा, समाज में जो एकता और संगठन को लेकर आपका रोड मैप क्या है? देखिए, एकता और संगठन को लेकर जो सबसे बड़ा हमारा रोड मैप है कि सबसे पहले तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास है राजपूत समाज के सभी भाइयों को एकजुट करना, सभी संगठनों को एकजुट करना। सबसे पहले जब हम सबको एक मंच पर लाएंगे, जब तक सबसे बड़ा टास्क है एक मंच पे लाना। जब एक बार हम मंच पे ला लेंगे तो मंच पे लाकर बैठ के हम उस बारे में बात कर सकते हैं कि हम क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं या बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वयन कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये पूछना था आपसे कि क्या युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए क्षत्रिय महासभा की क्या योजनाएं हैं? देखिए, युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए क्षत्रिय महासभा की सबसे पहली योजना यह है कि हम उनकी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहयोग करेंगे, उनके हॉस्टल के रहने की व्यवस्था में सहयोग करेंगे और उनकी जितना भी आज की हमारे जो कार्यक्रम कराने की रूपरेखा है उसमें डिजिटल तकनीक का उपयोग करके भी हम उन्हें ऐप के माध्यम से जोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे दूसरा ये पूछना था आपसे, क्या सरकार और राजनीतिक दलों से आपकी मुख्य अपेक्षाएं क्या क्या है? देखिए, ये क्षत्रिय समागम जो हम कराने जा रहे हैं उसका दूसरा उद्देश्य हमारा यही है कि हम
अपने क्षत्रिय समाज की राजनीतिक मजबूती का भी प्रदर्शन करना चाहते हैं। और हम वहां पे एक साथ मिलकर ये जो है विरोध दर्ज करेंगे कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो क्षत्रिय समाज की राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक भविष्य का दरकिनार करके काम करती हैं। तो हम